आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में कोरोना का कहर जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 40,000 से ज़्यादा मुस्बत मामलात आए सामने। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इंसानों पर कोवैक्सीन की आजमाइश के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से हुआ शुरू। चीफ सेक्रेटरी ने नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों का लिया जायज़ा। और बांडीपोरा में ड्यूटी से गैर कानूनी तौर गैर हाजिर रहने की पादाश में 23 मुलाजमीन मुअत्तल, 8 जिला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। अब पेश खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 7 लाख से ज़्यादा हो गई है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 7,87,000 अफराद सेहतियाब हुए हैं और सेहतियाब होने की शरह 62.61% हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 22,664 अफराद सेहतियाब हुए हैं। फ़िलहाल मुल्क में 3,90,459 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 40,425 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह अब तक इस बीमारी से 11,18,043 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि मुल्क में वायरस से मरने वालों की तादाद 27,497 हो गई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने इंसानों पर कोवैक्सीन की आजमाइश के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। आजमाइश से मुतल्लिक आला मुआयनाकार डॉक्टर संजय राय ने बताया कि आज पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी तादाद में लोग आगे आए। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1,800 अफराद ने आजमाइश के लिए खुद को पेश करने की दरख्वास्त दी है। एम्स में आजमाइश के पहले मरहले में भारत बायोटेक की जानब से मुल्क में ही तैयार किया गया वैक्सीन 100 सेहतमंद अफराद को लगाया जाएगा। डॉक्टर राय ने कहा कि पहले मरहले में रजाकार अफराद को वैक्सीन जुमेरात के रोज़ लगाया जाने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मुस्बत केसों की तादाद में इजाफे का रुझान आज भी जारी रहा। इस सिलसिले में अगरचे सरकारी मीडिया बुलेटिन का इंतजार है, तहम आज भी मुतअद्दिद जांच लेबॉर्ट्री में कोविड-19 के सैकड़ों मुस्बत केस सामने आए हैं और इस बीमारी से आज भी 4 मरीज जाँ बहक हुए। इधर सिक्किमज बिमना से आज 11 कोविड मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कल शाम तक कोविड-19 के मरीजों की कुल तादाद 13,899 थी, जिनमें से 7,811 शिफायाब भी हुए, जबकि मुस्बत एक्टिव केसों की तादाद 5,844 थी। कल जम्मू कश्मीर में 701 मुस्बत केस सामने आए, जो अब तक एक दिन में सामने आने वाले केसों की सबसे ज़्यादा तादाद है। इनमें से 601 कश्मीर और 100 केस जम्मू सूबे के हैं। कल शाम तक कोविड-19 बीमारी से अब तक 244 अफराद जाम बहक भी हुए हैं। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरनामे में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। दरिया असना 14 जुलाई से 18 जुलाई तक काजीगुंड टोल पोस्ट पर वादी दाखिल होने वाले दीगर रियासतों और मरकजी एहतमाम वाले इलाकों के 10,581 मजदूरों के सैंपल हासिल किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नरों को इख्तियार दिए हैं कि वो अपने अपने अजला में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम करें और इन इकदाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इन पर जुर्माना आयद करें। आज इस ज़िमन में LG मौसूफ के दफ्तर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मास्क न पहनने वाले शख्स पर 500 रुपये का जुर्माना आयद होगा, जबकि होम क्वारंटीन में रहने की खिलाफ वर्जी करने वाले पर 2,000 रुपये का जुर्माना आयद होगा।
عوامی جگہوں پر تھوکنے پر 500 روپے کا جرمانہ، جبکہ دکاندار یا کسی بھی تاجر کی طرف سے سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2000 روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بس مالکان کی طرف سے اس طرح کی خلاف ورزی پر 3000 کا جرمانہ ہے، جبکہ کار میں اس طرح کی خلاف ورزی پر 2000 روپے کا جرمانہ ہوگا۔ اسی طرح آٹو رکشہ اور 2 ویلروں پر خلاف ورزی کے لیے 500 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جموں کشمیر سرکار نے ملک کے دیگر حصوں میں کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے تقریباً 2,40,459 کشمیری باشندوں کو لکھن پور کے راستے خصوصی ریل گاڑیوں اور بسوں کے ذریعے اپنے اپنے گھروں کو پہنچایا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں اب تک 89 خصوصی ریل گاڑیاں جموں اور ادھمپور کے ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کو لے کر پہنچی ہیں۔ اس کے علاوہ 19 جولائی سے آج صبح تک 2644 درماندہ مسافر لکھن پور کے راستے جموں کشمیر میں داخل ہوئے ہیں، جن میں دبئی سے آئے 3 مسافر بھی شامل ہیں۔ آج بھی 849 مسافر خصوصی ریل گاڑی کے ذریعے جموں پہنچ گئے۔ انتظامی کونسل نے حالیہ دنوں لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو کی صدارت میں منعقدہ ایک میٹنگ میں ایک اہم فیصلے کے تحت تمام منتخبہ BDC چیئرپرسنوں، سرپنچوں، پنچوں اور جموں کشمیر کی میونسپل باڈیز کے تمام ممبران کے حق میں 25 لاکھ روپے کے انشورنس کور کو جو منظوری دی کی سرپنچوں، پنچوں اور دیگر منسلک ممبران نے سراہنا کی ہے۔ تو اس فیصلے کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اس فیصلے میں جو ہمارے 5 سرپنچ ہیں، BDCs ہیں، کارپوریٹرس ہیں، تو ان کے حق میں 25 لاکھ جو انشورنس کور دیا گیا ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ سٹیپ اٹھایا، یہ ایک مہتوپورن سٹیپ اٹھایا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے۔ اس سے ہماری جمہوریت جو ہے اس سے مضبوطی ہو جائے گی، کیونکہ اس کور سے جو پنچ سے لے کر میئر تک الیکٹڈ ممبرز جو ہے یہ 25 لاکھ تک اس میں آئیں گے انشورنس میں۔ یہ سب سے مہتوپورن گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہیں۔ میں اس مہتوپورن قدم کو شری نریندر مودی جی کا بہت آبھاری ہوں، انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ضلع رامبن میں مرکزی معاونت والی اسکیموں کی عمل آوری اور دیگر پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ ویڈیو کانفرنس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر رامبن ناظم ضیاء خان کے علاوہ BDC چیئرپرسنوں اور میونسپل کمیٹیوں کے صدور اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ وزیر موصوف نے کانفرنس کے دوران RDD اور PMAY اسکیموں کی حصولیابیوں اور محکمہ صحت کے کام کاج کے علاوہ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر DDC رامبن نے وزیر موصوف کو ضلع میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کے حوالے سے مفصل جانکاری دی۔ بعد میں وزیر موصوف نے ضلع کے کئی سڑک رابطوں پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری BVR سبرامنیم نے آج سری نگر میں نیشنل ہائی وے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی طرف سے جموں کشمیر میں دردست لیے گئے سڑک رابطوں کے پروجیکٹوں کا ایک میٹنگ میں جائزہ لیا۔ میٹنگ میں NHIDCL کے مینیجنگ ڈائریکٹر، محکمہ مال، پاور ڈیولپمنٹ اور R&B کے انتظامیہ سیکرٹریوں کے علاوہ جموں کشمیر کے صوبائی کمشنروں اور کئی اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران جانکاری دی گئی کہ کشمیر صوبے میں زیڈ موڈ ٹنل اور زوجیلا ٹنل پر جنگی بنیاد پر کام جاری ہے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ زیڈ موڈ ٹنل جس پر 2379 کروڑ روپے کی لاگت کا اندازہ ہے کو 30 جون 2021 تک مکمل کیا جا رہا ہے، جسے سری نگر سون مرگ کا راستہ پورے سال کھلا رہے گا۔ اسی طرح زوجیلا ٹنل جس پر 4430 کروڑ روپے کی لاگت آ رہی ہے کو جون 2026 تک مکمل کیا جائے گا۔ اس ٹنل کی بدولت سری نگر لداخ شاہراہ پورے سال کھلی رہے گی۔ چیف سیکرٹری نے بارہمولہ گلمرگ وائلو کنیبل اشاجی پورہ سڑک رابطوں کا بھی جائزہ لیا۔ صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں سری نگر کے مختلف محکموں کو اراضی منتقل کرنے کے معاملات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران ڈل جھیل کے 200 میٹر کے دائرے میں قریب 800 کنال اراضی کی منتقلی پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ اس کے علاوہ خنمو اور پانتا چوک میں 125 کنال اور سمپورہ سری نگر میں 60 کنال اراضی محکمہ صنعت و حرفت کو منتقل کرنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر نے محکمہ مال کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس طرح کے معاملات کو 15 دنوں کے اندر حل کریں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر نے آج کئی افسران کے ہمراہ قصبہ پامپور کے ریڈ زون علاقوں کا دورہ کر کے متعلقہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ایڈوائزری پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ کووڈ-19 کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔
जिला मजिस्ट्रेट बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज एक मीटिंग में जिले में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में इंतजामिया की तरफ से इंतजाम को 8 से 9 हतमी शक्ल देने के साथ साथ जिले के हसास इलाकों पर कड़ी नजर रखने पर जोर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर अवैस अहमद ने आज 23 मुलाजमीन को ड्यूटी से गैर कानूनी तौर पर गैर हाजिर रहने की पादाश में मुअत्तल किया है। इसके अलावा 8 जिला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक DC मौसूफ ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ इलाकों में तैनात मुलाजमीन की हाजिरी चेक की, जिस दौरान 23 मुलाजमीन और 8 जिला अफसरान को गैर हाजिर पाया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज महकमा दही तरक्की की एक मीटिंग में महकमे की कारकर्दगी और मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों के तहत हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में ADC गांधरबल, जिला पंचायत ऑफिसर, BDO और BDC चेयरपर्सन मौजूद थे। शेरी अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में आज महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में छिड़ी मुबारक को तारीखी शंकर आचार्य मंदिर ले जाया गया, जहां एक खसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। कोविड-19 के पेश नज़र साधुओं की एक मुंतखबा जमात ने इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत के ऐन मुताबिक पूजा पाठ में हिस्सा लिया। यह पूजा तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। इस मौके पर मौजूदा वबाई बीमारी के खात्मे और जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए प्रार्थना की गई। छिड़ी मुबारक को कल यानी 21 जुलाई को हारी पर्वत के शारखा भवानी मंदिर ले जाया जाएगा। डाक बंगला अनंतनाग में आज जिला तरक्याती कमिश्नर KK सिद्धा की सरबराही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में बोर्ड के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि JKREGP स्कीम के तहत 34 ख्वाहिशमंद अफराद के हक में 1 करोड़ 93 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर की गई। मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में आज डिजास्टर मैनेजमेंट शोपियां महकमे के एहलकारों को एक प्रोग्राम में कोविड-19 वबा को रोकने और इससे पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने के लिए तरबियत दी गई। यह प्रोग्राम नोडल ऑफिसर कोविड-19 शहनवाज अहमद की सरबराही में मुनक्कद किया गया। इस मौके पर उन्होंने इन एहलकारों पर जोर दिया कि वो इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए जिला इंतजामिया को भरपूर ताउन दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्ट्रेटेजिक इलाकों में तामीराती सरगर्मियों के लिए फौज को खुसूसी इख्तियार देने से मुतल्लिक सरकारी वजाहत को नाकाफी करार देते हुए मज़कूरा कानून को फ़ौरन वापस लेने की मांग की है। श्रीनगर में आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए पार्टी के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस तरह के फैसले लेने का हक सिर्फ जमहूरी हुकूमत को होता है। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 38 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।